हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2 से 2.5 साल के बच्चे की पगड़ी बनाने वाले हैं। और यदि नाप थोड़ा छोटा कर लिया जाए तो छोटी बन जाएगी और नाप थोड़ा बड़ा कर लिया जाए तो ये बड़ी बन जाएगी। इसके लिए मैंने कोई ख़ास बाज़ार से सामान नहीं लाया, जो कतरनें घर में पड़ी हुई थी इसी में से मैंने ये पगड़ी बनाई है। यहाँ मैंने शुरू में सुई धागे का ही इस्तेमाल किया था, फिर इसके बाद मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू या फेविकॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए ब्लाउज पीस, दुपट्टे, ऊन आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे पास साड़ी का एक बॉक्स पड़ा हुआ था, उसी से मैं ये बना रही हूँ। ये मैंने 20 इंच लंबा काट लिया है और चौड़ाई में ये 4 इंच चौड़ा है। अब इसके बीच में आकर 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और फिर इसे दोनों ओर से गोलाई देकर कट कर लेना है। यदि आपके पास फोम शीट हो तो उसे इस्तेमाल करें। यहाँ मेरे पास फोम शीट नहीं थी, इसलिए ये पैकिंग में आई हुई बबल वाली पन्नी में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी मैंने 4 लेयर ले ली है और इस पर कार्डबोर्ड रख के हमें मार्किंग कर लेनी है और फिर इसे कट कर लेना है। अब इस बबल वाली पन्नी को और कार्डबोर्ड को हमें कपड़े में कवर कर लेना है। इसके लिए यहाँ मैं मार्किंग कर ले रही हूँ पहले, और जहाँ तक मार्किंग है वहाँ तक हमें कट लगा लेना है। बीच वाले भाग में भी हमने शेप दे दिया है, सारे कट लगा लिए हैं और चारों कोने भी हमने कट कर लिए हैं। कार्डबोर्ड को फिर से रख देना है। अब यदि आपके पास फेविकॉल हो या फैब्रिक ग्लू हो या ग्लू गन हो तो इस तरह से चिपका लीजिए। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं केवल टाँके लगा रही हूँ। इसमें थोड़ा समय लगता है। अब इसमें मैंने टाँके लगा लिए हैं, इस पर लेस आ जाती है इसलिए टाँके छुप जाते हैं। अब इसी तरह हमें इसमें भी कट लगा लेने हैं और टाँके लगाकर इसे कवर कर लेना है कपड़े में। इस पन्नी की वजह से बच्चों को नरम लगता है और फिटिंग भी अच्छी बैठती है पगड़ी की। अब हमें कार्डबोर्ड को इस तरह रख के पन्नी वाला भाग उस पर इस तरह रखना है और चारों ओर से इसे सिलकर एक दूसरे में फिक्स कर देना है। केवल एक ओर से कार्डबोर्ड 1 इंच लंबा रखा है मैंने। बिल्कुल किनारी किनारी से टाँके लगाकर कार्डबोर्ड और पन्नी को मैंने जोड़ लिया है। यदि आपके पास फेविकॉल हो तो उससे चिपका लीजिए। अब ये जो एक्स्ट्रा का भाग है इसे हमें इस तरह से रखना है और यहाँ टाँके लगा लेने हैं। इस तरह से पकड़कर अंदर की ओर और यहाँ से बाहर की ओर भी टाँके लगा लेने हैं। अब पगड़ी को कार्डबोर्ड पे रखकर बाहर की ओर से मार्किंग कर लेनी है और फिर इसे कट कर लेना है। अब इसे भी हमें कपड़े पर रख कर इसे कवर कर लेना है, या तो फिर चिपका लें या फिर टाँके लगा लें। अब इसे ऊपर की ओर इस तरह से रख कर हमें टाँके लगाते जाने हैं। अगर टाँके ना लगाकर केवल इसे चिपका लिया जाए और फिर यदि ये उखड़ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे टाँके लगाना ज़रूरी है। मेरे पास कुछ कतरने हैं, उससे मैं फूल बना रही हूँ। सैटिन रिबन के फूल बनाने की लिंक और बीड्स बनाने की लिंक, फैब्रिक बीड्स बनाने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। यहाँ मैं कपड़े से फूल बना रही हूँ, यदि आप चाहें तो आप सैटिन रिबन से बना सकते हैं। इसी तरह की सकरी चौड़ी कतरनों से छोटे और बड़े फूल हमें बना लेने हैं, क्योंकि पगड़ी में कई सारे फूल हों तो बहुत सुंदर लगते हैं। और आखिरी में हमें धागा लपेट लेना है। यहाँ मैंने 8 इंच चौड़ा और 18 इंच लंबा पट्टा ले लिया है, जिसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमें फ़ोल्ड करते जाना है, यानी छोटी छोटी सी प्लीट्स ले लेनी हैं। आखिरी में हमें धागा लपेट लेना है और फिर पगड़ी पर इस तरह से लगा देना है। हाथ से टाँके लगाने में काफ़ी समय लगता है और फैब्रिक ग्लू और फेविकॉल से सूखने में समय लगता है। ग्लू गन से फटाफट सूख जाता है और फटाफट चिपक भी जाता है, इसलिए यहाँ मैं ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ लेस लगाने के लिए। इसी तरह हमें लपेट लेनी है लेस। 2 पट्टे लगा लेने हैं, एक ऊपर एक नीचे। अब जो हमने कपड़े के फूल बनाए थे उसे इस तरह से लगा देना है। इसमें हम चाहे तो फूल लगा सकते हैं, पत्तियाँ लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, पम लगा सकते हैं और इसके साथ मिरर भी लगा सकते हैं और 3D आउटलाइनर भी हम यूज़ कर सकते हैं। 3D आउटलाइनर कई रंगों में आते हैं, इससे चमक आ जाती है। ये फुटबॉल का कपड़ा है और इसी से मैंने ये बीड्स बनाए हुए हैं। इसे बनाने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।
अब इस तरह के मैंने 3 रंग के टुकड़े लिए हैं, इन्हें एक ही डायरेक्शन में हमें घुमाना है और फिर तीनों को एक साथ बांध लेना है दोनों ओर से। यदि आप इस तरह से ना करना चाहें तो आप चोटियाँ बना लें और फिर इस तरह से चिपका लें। बचे हुए भाग को वापस मोड़कर ऊपर ले आना है और अच्छी तरह से चिपका लेना है। खाली भाग जो भी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे हमें फूल लगा देने हैं। दोनों लेस के बीच में जो जगह है वहाँ पे मैं फैब्रिक बीड्स लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप पम पम भी लगा सकते हैं। हल्का हरा रंग बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, इसे भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पगड़ी में। दोनों चोटियों के बीच में छोटे छोटे से गुलाब लगा दे रही हूँ। क्योंकि चोटियाँ रंग बिरंगी हैं इसलिए गुलाब केवल एक ही रंग के सारे लगा ले रही हूँ मैं। यहाँ नीचे की ओर 3 गुलाब लगा ले रही हूँ ताकि कोई भी खाली जगह दिखाई न दे और पगड़ी और भी ज़्यादा सुंदर लगे। ये सारे गुलाब मैंने कपड़ों की कतरनों से ही बनाए हैं। यदि आप चाहें तो साटन रिबन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साटन के कपड़े में काफ़ी शाइन होती है, इससे मैंने धोती बनाई थी, उसी की कतरन से बचा हुआ फूल मैंने बनाया है ये वाला। पगड़ी में लटकन के लिए मैंने चोटी बनाई है धागे से और ये साटन रिबन का फूल लगाया है। ये धागे की सादी चोटी है और यहाँ पे मैंने बीड्स चिपका दिए हैं। इसे भी हमें पगड़ी पर चिपका देना है, फूल को लगा देना है। इसके बाद ये डोरी काफ़ी लंबी हो रही है तो इसे हम फोल्ड करके लगा देंगे इस तरह से। जो खाली भाग था वहाँ भी हमें बीड्स चिपका देने हैं और ऊपर की ओर एक और हमें फूल लगा देना है इस खाली भाग में। पगड़ी को हम अपने हिसाब से कैसे भी सजा सकते हैं। साटन रिबन के टुकड़ों को फोल्ड करके मैंने इस तरह 3 बना लिए हैं, इसे मैं ऊपर की ओर लगा दे रही हूँ। यहाँ हम 3D आउटलाइनर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग रंगों में ये मिलते हैं, इनसे भी हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसमें एक चमक की कमी है, इसके लिए यहाँ मैं मिरर लगा रही हूँ। कुछ कुछ दूर के अंतर पर हमें मिरर चिपका देने हैं। यदि गोटा पट्टी या कोई चमकीली लेस हो तो इसी तरह चोटियों में गूंथ ली जाए तो ये चमकीली हो जाती है। यहाँ किनारी में मैंने कोई लेस नहीं लगाई है इसलिए यहाँ मैं मिरर लगा रही हूँ। मिरर के आसपास आप 3D आउटलाइनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे काफ़ी चमक बढ़ जाती है। मैंने सुई धागे में पम पम को पिरो लिया और कुछ मोती पिरो लिए। इसके बाद उस धागे के दोनों ओर मैंने मिरर लगा दिया और इस तरह ये लटकन मैंने यहाँ पे चिपका दिया है और ये पगड़ी बनके तैयार हो गई है।